नोबल पुरस्कार 2023। 2023 देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा का नोबल पुरस्कार 2023। देखो, चिकित्सा का जो नोबल पुरस्कार है वो दो व्यक्तियों को मिला है। एक है ड्रू वीजमैन, और दूसरे हैं प्रोफेसर कैटालिन कारिको। प्रोफेसर कैटालिन कारिको। इन दोनों को वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इनको मिला है किस रिसर्च में? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दिया है। और ये रिसर्च की मदद से क्या है, mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। और इसी रिसर्च की मदद से कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद मिली थी, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक mRNA वायरस था। ठीक है, तो ये चिकित्सा का नोबल। दूसरा देखते हैं भौतिक का नोबेल। और ये देखो, ये ड्रू वाइजमैन हो चाहे ये कॉरिको कैटिलिना, दोनों ही अमेरिका के थे। दोनों कहाँ के थे? यूएसए के। फिर आते हैं फिजिक्स का नोबेल। भौतिक का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ये तीन व्यक्तियों को मिला है। पहले व्यक्ति हैं पियरे एगोस्टिनी। पियरे एगोस्टनी। दूसरे हैं फेरेंक क्रॉजस। फेरेंक क्रॉस्ट। और तीसरे हैं एनी एल व्हीलर। एनी एल व्हीलर। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल ह्यूरन। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वैज्ञानिक है पियरे एगस्टीनी, ये यूएसए से रिलेटेड है। फ्रैंक क्रॉसेस जर्मनी। और एनी एल व्हीलर ये स्वीडन। स्वीडन। ठीक। और ये फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला है इनको, अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में इनने शोध किया। अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स, अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में शोध किया। के संबंध में शोध किया। ठीक है, तो देखो चिकित्सा और भौतिक, टोटल पांच लोगों को ये, अपन पांच लोग तुमको याद रखने पड़ेंगे। चिकित्सा में अलग है, भौतिक में अलग है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है
चिकित्सा हो गई, भौतिक हो गई। अब देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो देखो, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये भी तीन वैज्ञानिकों को मिला है। कौन कौन से हैं तीन वैज्ञानिक? पहले हैं एलेक्सी आई एकिमो, एलेक्सी आई एकिमो, एलेक्सी आई एकिमो। दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस। और तीसरे हैं मोंगी जी बावेंडी, बावेंडी। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक हैं और तीनों ही वैज्ञानिक अमेरिका से हैं। कहाँ है तीनों? तीनों यूएसए के हैं, तीनों यूएसए के हैं। और ये पुरस्कार इनको किस शोध के लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उनके सिंथेसिस के लिए दिया गया है। एवं उनके सिंथेसिस मतलब उनको बनाए जाने के लिए दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो देखो, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा का हो गया, फिर अपन ने भौतिक का देखा, और तीसरा रसायन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा। तीसरा नोबेल, चौथा नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और जो साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है जॉन फॉसे, नॉर्वे के साहित्यकार हैं जॉन फॉसे। कहाँ के साहित्यकार है? नॉर्वे के। ठीक है, अब देखो इनके कुछ उपन्यास हैं, जॉन जॉन फॉसे के। एक उपन्यास है रेड ब्लैक, अंग्रेजी में, और ये उनकी भाषा में है। अब कुछ भी पढ़ो उसको। ये इनका पहला उपन्यास था, और फिर बाद में 2022-23 में भी उनके दो उपन्यास आए हैं। एक है सेप्टोलोगिन, और दूसरा है, ये 2023 में ही आया है, ये एक उपन्यास है। तो तीन उपन्यास है जो आपको याद रखना है, साहित्य का नोबेल। तो चौथा हो गया। पांचवा है शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। और 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ईरान की महिला कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कहाँ की है ये? ईरान की है, ईरान की महिला कार्यकर्ता, जेल में है हालांकि वो। देखो, नरगिस मोहम्मद की दो तीन किताब हैं। एक है द रिफॉर्म, द रिफॉर्म। दूसरी है द स्ट्रेटजीज,
स्ट्रेटेजी और द स्ट्रेटेजी एंड द टैक्टिस, पूरा नाम स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिस, दूसरा उपन्यास है। और एक है व्हाइट टार्चर। व्हाइट टार्चर, WHIT, व्हाइट टार्चर। ठीक है, तो देखो ये 5 नोबेल पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। और देखो इस बार इनने क्या है, राशि को बढ़ा दिया गया है। अभी तक 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता था, इस बार से इनने क्या कर दिया है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी जाएगी। स्वीडिश क्रोनर 11 मिलियन। ठीक है, तो ये राशि बढ़ा दी है, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो देखो ये 5 प्रकार का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो एक और नोबेल पुरस्कार बचता है अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल याद रखना, नोबेल पुरस्कारों से अलग है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को नोबल तुल्य पुरस्कार कहते हैं। और वो सब एक ही साथ हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन कभी गलती से क्वेश्चन पूछ जाए कि कौन सा नोबेल पुरस्कार है, तो अर्थशास्त्र का अलग से दिया जाता है, अलग संस्था देती है वो। और ये जो नोबेल पुरस्कार, इसका इतिहास आप जानते हो, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में अर्थशास्त्र के नोबेल का जिक्र नहीं था, यह बहुत बाद में शुरू किया गया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, इसलिए नोबेल प्राइज से अलग है। इसको नोबल तुल्य, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल तुल्य पुरस्कार कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब वो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला। हो सकता है पेपर में भी ये जाए कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2023 में किसको मिला, लेकिन याद रखना ये 5 से अलग है। और ये मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका की श्रम अर्थशास्त्री है, USA की श्रम अर्थशास्त्री है, लेबर इकोनॉमिस्ट है क्लाउडिया गोल्डिनी। और इन्हें क्या है, महिलाओं के श्रम बाजार में, महिलाओं के श्रम बाजार, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में इनने अध्ययन किया। श्रम बाजार के परिणाम के बारे में इन्होंने कोई जानकारी दी है, उसी आधार पर इनको, ठीक है ना। मतलब इनने सिर्फ ये बताया है कि जो लेबर मार्केट में है उसमें महिलाओं की एक तो हिस्सेदारी कम है, दूसरा महिलाओं का क्या है, आगे बढ़ने में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि भाई कोई महिला और पुरुष एक एज में एक पोस्ट पर यदि नियुक्त होते हैं, तो पुरुष तेजी से आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन महिला उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि महिला को कहीं ना कहीं शादी होगी और जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो समय उसका क्या है, पीछे छूट जाएगा। तो वो हर स्थिति में फिर पुरुष से पीछे छूट ही जाएगी। तो ऐसा कुछ उनने अध्ययन करके बताया। ठीक है, तो देखो ये इतने नोबेल प्राइज आपको याद रखने हैं। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ही हैं जो मतलब कठिन नाम है और 3-3 दिए गए हैं। बाकी तो अपनी एक एक नाम ही है, आसानी से याद रह जाएंगे। बाकी अब बाकी जानकारी है। भारत तो केवल 5 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। 5 भारतीय लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, CV रमन है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है और कैलाश सत्यार्थी है। और यदि भारतीय मूल के लोग जोड़ लें तो 5 भारतीय मूल के लोग हैं, टोटल 10 हो गए। 5 भारतीय कौन कौन है, एक तो टैगोर, जानते हो साहित्य का नोबेल मिला। दूसरे भारतीय थे CV रमन, CV रमन, इनको भी जानते हो, रमन प्रभाव मतलब फिजिक्स का नोबेल मिला था। फिर मदर टेरेसा,
थी अल्बानिया की, लेकिन भारत की नागरिकता ले ली थी। इनको जब पुरस्कार मिला तब ये भारत की थी और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को भी जानते हो, इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। और फिर है कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ये 5 भारतीय हैं। 5 भारतीय नागरिकों को ही अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके अतिरिक्त 5 लोग और हैं, जैसे एक है हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड पढ़ने के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया गया था, परंतु ये भारतीय नागरिक नहीं थे। एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, फिजिक्स का नोबेल मिला, ये भी भारतीय नागरिक नहीं है। वी एस नॉयपॉल, वी एस नॉयपॉल, साहित्य का नोबेल मिला था, पर ये भारतीय नागरिक है नहीं, भारतीय मूल के हैं। और अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, इनको भी हाल ही में कब 2019 में मिला था अर्थशास्त्र का। और एक और है वेंकट रमन रामकृष्ण, केमिस्ट्री का नोबेल। वेंकट रमन, वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण। ठीक है ना। 3 2 5 और 3 2 5, तो ये 10 नाम याद रखना, लेकिन अंतर याद रख लेना कि ये भारतीय नागरिक थे और ये भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय मूल के लोग हैं ये। हाँ, एक नोबेल प्राइज में आपको इतना ही याद रखना है। ये देखो पुरस्कारों में, हम्म, अमेरिकी की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, यूएसए की है, पत्रिका का नाम क्या है? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, शशिकांत दास जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इनको A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। ठीक है ना। तो ये दरअसल क्या है, ग्रेडिंग पूरी दुनिया के जितने देशों के रिजर्व बैंक हैं, उनके गवर्नरों को ये रैंकिंग, अच्छा काम करने पे रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो ये केवल क्या है, सर्वोच्च ग्रेडिंग है और केवल 3 गवर्नरों को दी गई है, उसमें एक है शशिकांत दास। ठीक है। तो याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष है शशिकांत दास, उनको अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने A+ ग्रेडिंग दी है, सर्वोच्च ग्रेडिंग होती है ये। ठीक है। फिर 2023 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, फिलीपींस सरकार द्वारा ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार बहुत सारे लोगों को दिया गया था, भारत से इसमें है डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, रवि कन्नन कैंसर रोग विशेषज्ञ। ठीक है। और इन रवि कन्नन को मिला के अब तक 59 भारतीयों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जा चुका है। फिर अगला लिखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
2021। 2021 का है, याद रखना, पर अभी दिया गया है लास्ट ईयर ही। और ये दिया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान, बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है। बाकी देखो, ऑस्कर पुरस्कार तो दिए जा चुके हैं। भारत ने अपनी तरफ से जो पिक्चर भेजी थी ऑस्कर के लिए, उसको मिला तो नहीं, वो नॉमिनेट भी नहीं, लेकिन फिर भी नाम याद रख लेना। ये पिक्चर थी एवरीवन इज अ हीरो, 2018। एवरी वन इज अ हीरो, ये केरल की 2008 में 2018 में जो बाढ़ आई थी उससे संबंधित है। एवरीवन इज अ हीरो, ये भारत की ऑफिशियल एंट्री थी, पर इसको कोई पुरस्कार तो मिला नहीं। बाकी फिर संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार हैं, कोई काम के नहीं, बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हैं। ये है पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार। नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार, ये दिया गया है स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 का नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार दिया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो मनीला में है ना, उसमें कार्यरत है। ठीक है, फिर अगला पुरस्कार है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। लास्ट ईयर का ये 2022 में पेसी थॉमस को दिया गया था, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, फिर पिक्चरों के राष्ट्रीय पुरस्कार, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार 2021, ठीक है ना। 2021 के हैं दिए, लेकिन पिछले साल है, इनने 2023 में। कौन से नंबर के? 69वें नंबर के हैं। तो देखो, अब इसमें आपको दो तीन पुरस्कार याद रखने होंगे। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी दी नाम्बी इफेक्ट, ठीक है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। इसका डायरेक्टर था आर माधवन, तमिल हीरो है आर माधवन, वो इसका डायरेक्टर था। ठीक है, तो बेस्ट फीचर फिल्म 2021 कौन सी है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। फिर बेस्ट हीरो अल्लू अर्जुन, पुष्पा के लिए। अर्जुन, अल्लू अर्जुन, इसको जानते ही हैं, पुष्पा के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। आलिया आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया।
कृति सेनन को, पिक्चर थी मिमी। हाँ बस इतने पुरस्कार काम के हैं, बाकी छोड़ो, कोई मतलब नहीं। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म श्रेणी के भी पुरस्कार दिए गए हैं। गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार, और गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, फीचर, ये मिला है एक था गांव को। एक था गांव, जो इतने काम का है। एक और पुरस्कार लिख लो, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21। वैसे अभी पूछेगा नहीं क्योंकि सब कांग्रेस के पुरस्कार बचे हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21, 2020-21 ये दिया गया है राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, तो देखो ये अपने पुरस्कार यहाँ पर